हेलो मेंबर्स, दिस इज अमन फ्रॉम अपमो स्टॉक्स। वी होप दैट यू आर डूइंग वेल। तो जिस स्टॉक को हम लोग आज डिस्कस करने वाले हैं स्टॉक एनालिसिस में, इसका नाम है इरकॉन इंटरनेशनल। इस स्टॉक को कवर करने का ये कारण है कि स्टॉक ने पिछले हफ्ते अपने वीकली चार्ट पे एक इन्वर्टेड हेड एंड शोल्डर्स पैटर्न का ब्रेकआउट दिया था और पहली क्लोजिंग भी दे दी थी। अभी भी स्टॉक उस पैटर्न को होल्ड कर रहा है। ब्रेकआउट को हो सकता है कंफर्म कर दे हफ्ते के एंड तक। अगर स्टॉक लगातार 43.50 की प्राइस के ऊपर क्लोज करता रहता है आने वाले हफ्तों में, तो स्टॉक में जो मैक्सिमम टारगेट निकल कर आ रहा है दैट इज अराउंड 52.50। ये जो टारगेट हमने आपको बताया ये है इन्वर्टेड हेड एंड शोल्डर्स पैटर्न के बेसिस पे। तो पहले हम ये समझ लेते हैं कि इन्वर्टेड हेड एंड शोल्डर्स पैटर्न दिखता कैसा है। आपको यहाँ पर एक छोटा सा ट्राइंगल नजर आ रहा होगा, ये इसका पहला शोल्डर है। ये जो आपको बड़ा सा ट्राइंगल नजर आ रहा है ये इसका हेड है। और जो छोटा सा दूसरा ट्राइंगल आपको नजर आ रहा है ये है इसका दूसरा शोल्डर। तो ये जो पूरा पैटर्न है इसको हम लोग बोलते हैं इन्वर्टेड हेड एंड शोल्डर्स पैटर्न। आप देख सकते हैं कि पिछले हफ्ते वाली कैंडल ने इस पैटर्न का ब्रेकआउट दिया था और पहली क्लोजिंग दी थी। अभी इस हफ्ते के वेडनेसडे तक भी स्टॉक लगातार इस पैटर्न को कंफर्म कर रहा है, इसके ब्रेकआउट को कंफर्म कर रहा है। और अभी तो 43.50 की प्राइस के ऊपर क्लोज कर रहा है जो कि ब्रेकआउट प्राइस है। अगर स्टॉक इस ब्रेकआउट को होल्ड कर लेता है इस हफ्ते में और आने वाले हफ्तों में, तो फिर जो टारगेट इस स्टॉक में निकल कर आ रहा है दैट इज अराउंड 52.50। इस टारगेट को कैलकुलेट करने के लिए आपको दो वैल्यूज को आइडेंटिफाई करना पड़ता है। पहली वैल्यू की ब्रेकआउट प्राइस और दूसरी वैल्यू की डिफरेंस बिटवीन द ब्रेकआउट प्राइस एंड द लोएस्ट वैल्यू ऑफ द इन्वर्टेड हेड एंड शोल्डर्स पैटर्न। तो इस केस में जो ब्रेकआउट प्राइस है दैट इज अराउंड 43.50 और जो डिफरेंस है बिटवीन द ब्रेकआउट प्राइस एंड द लोएस्ट वैल्यू ऑफ द इन्वर्टेड हेड एंड शोल्डर्स पैटर्न वो है 9 रुपीज का। जब आप इन दोनों वैल्यूज को ऐड कर देंगे 43.50 और 9 रुपीज को, आपको मैक्सिमम टारगेट मिल जाएगा 52.50 का। तो कैसे निकलेगा टारगेट? पहले आपको ब्रेकआउट प्राइस को आइडेंटिफाई करना पड़ेगा और दूसरी वैल्यू जो आपको आइडेंटिफाई करनी पड़ेगी वो होगी डिफरेंस बिटवीन द ब्रेकआउट प्राइस एंड द लोएस्ट वैल्यू ऑफ द इन्वर्टेड हेड एंड शोल्डर्स पैटर्न। तो इस केस में जो ब्रेकआउट प्राइस है वो है 43.50 की और जो लोएस्ट वैल्यू है पूरे पैटर्न की वो है 9 रुपीज की। अगर ये दोनों वैल्यूज को आप ऐड कर देंगे तो आपको मैक्सिमम टारगेट मिल जाएगा 52.50 का। बट प्री रिक्वायरमेंट यही है कि स्टॉक को लगातार 43.50 की प्राइस के ऊपर क्लोज करना पड़ेगा आने वाले हफ्तों में, तभी स्टॉक में टारगेट एक्टिवेटेड रहेगा। तो अब हम ये मान लेते हैं कि स्टॉक लगातार 43.50 की प्राइस के ऊपर क्लोज करता रहता है आने वाले दिनों में और हफ्तों में। तो इंटरमीडिएट टारगेट्स या फिर रेजिस्टेंस लेवल्स कौन कौन से होंगे? तो जो पहला इंटरमीडिएट टारगेट या फिर रेजिस्टेंस लेवल स्टॉक में निकल कर आ रहा है वो है 46.40 का। अगर स्टॉक 46.40 का लेवल तोड़ देता है, उसको सस्टेन करना शुरू कर देता है, नेक्स्ट टारगेट वुड बी अराउंड 47.30। अगर स्टॉक 47.30 के लेवल को भी तोड़ देता है, उसको सस्टेन कर लेता है, नेक्स्ट टारगेट वुड बी अराउंड 47.80। अगर स्टॉक 47.80 के लेवल को भी तोड़ देता है, उसको सस्टेन कर लेता है, नेक्स्ट टारगेट वुड बी अराउंड 48.15। अगर स्टॉक 48.15 के लेवल को भी तोड़ देता है, उसको सस्टेन कर लेता है, नेक्स्ट टारगेट वुड बी अराउंड 48.90। अगर स्टॉक 48.90 के लेवल को भी तोड़ देता है, उसको सस्टेन कर लेता है, नेक्स्ट टारगेट वुड बी अराउंड 49.60। 49.60 को अगर स्टॉक सस्टेन कर लेता है, उसके बाद जो टारगेट निकल कर आ रहा है दैट इज अराउंड 50.75। और अगर स्टॉक 50.75 के लेवल को तोड़कर उसको सस्टेन करना शुरू कर देता है, फिर जो मैक्सिमम टारगेट हमने आपको स्टॉक में बताया 52.50 का, वो कहीं ना कहीं एक्टिवेट हो जाएगा। तो ये जो 7 इंटरमीडिएट टारगेट्स हमने आपको बताए, यह टारगेट रेजिस्टेंस लेवल की तरह भी काम करेगा। किसी भी लेवल को टच करके स्टॉक वापस नीचे आ सकता है। ऐसा हो सकता है कि स्टॉक 47.30 के लेवल को टच करे और वापस नीचे 46.40 पर सपोर्ट ले और फिर से वापस ऊपर घूम जाए। किसी भी हालत में स्टॉक को 43.50 की प्राइस के नीचे क्लोज नहीं करना है अगर इसको 52.50 का टारगेट अचीव करना है आने वाले दिनों में या फिर हफ्तों में। तो आप प्रेफरेबली यही लेकर चले कि अगर वीकली क्लोजिंग आ जाती है इस हफ्ते 43.50 की प्राइस के ऊपर, तो इसके लिए जो मेजर सपोर्ट लेवल रहेगा 43.50 का ही रहेगा। स्टॉक को किसी भी हालत में इस प्राइस के नीचे क्लोज नहीं करना है, क्योंकि इसी प्राइस का ब्रेकआउट स्टॉक ने अभी दिया है, जिसको हम लोग इन्वर्टेड हेड एंड शोल्डर्स पैटर्न का ब्रेकआउट भी बोल रहे हैं। तो इमीडिएट सपोर्ट लेवल 43.50 का रहेगा, मैक्सिमम टारगेट 52.50 का रहेगा। स्टॉक ने जो अभी क्लोजिंग दी है दैट इज अराउंड 45.70। आज वेनसडे है, अगर स्टॉक फ्राइडे तक इस प्राइस को होल्ड कर लेता है 43.50 की, तो फिर ये जो टारगेट है इसकी प्रोबेबिलिटी थोड़ी बढ़ जाएगी। हालांकि स्टॉक को लगातार 43.50 की प्राइस के ऊपर क्लोज करते रहना होगा आने वाले हफ्तों में भी। तो अगर आपको स्टॉक से रिलेटेड
कुछ भी कंसर्न्स, क्वेरीज या सजेशंस हो आप कमेंट बॉक्स में डाल सकते हैं, हम उनका रिप्लाई करने की कोशिश करेंगे जल्दी से जल्दी। और इसी के साथ मैं इस वीडियो को एंड करूंगा। दिस इज अमन साइनिंग ऑफ, बाय बाय, टेक केयर।